तो एक पब्लिक को जैसे एक हड्डी फेंक देते हैं ना, वैसा कुछ होगा। तो आप उनको भी लेट डाउन कर रहे हैं बिकॉज नार्सिसिस्ट बहुत चाहेगा कि आप उसके बिना बिल्कुल खुश नहीं रह सके। ये मिक्स सिग्नल्स जो है ये कपल की तरफ से इतने क्यों आते हैं और क्या रोल है इस कपल का खुद का इस मिक्स्ड सिग्नल्स देने में। ये एक ऐसा सेमी फेमस सेलिब्रिटी कपल है जिसमें से जो वुमन है वो तो अपने खुद के काम के लिए भी जानी जाती हैं बिकॉज शी इज़ अ टीवी एक्ट्रेस। लेकिन जो मेल है द सेकेंड हाफ वो सिर्फ इसलिए फेमस हुए बिकॉज ही हैपन्स टू बी द ब्रदर ऑफ वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर एक्स मिस यूनिवर्सेस जो कि इंडिया से हैं। आप समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और ये जो कपल है साथ में कंटेंट बनाता था एंड के चैनल्स तब भी अलग अलग थे, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट के वीडियो में जो दिखाया जा रहा है आपको किसी व्लॉग में वो हकीकत हो। तो इस हकीकत पे जो हकीकत दिखाई जा रही थी उसका भी पर्दाफाश हुआ। सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्चा में आ गई वो ये था कि जब इनकी सो कॉल्ड हैप्पी फेरी टेल लाइफ का सच सामने आया। एक वन फाइन डे जब शादी हो चुकी थी, जब हनीमून पीरियड ओवर हो चुका था, जब बहुत सारे ट्रैवल एंड फंक्शन साथ में हो चुके थे एंड आफ्टर देयर ब्यूटीफुल लिटिल बेबी डॉटर हैड बीन बॉर्न, उसके बाद एक दिन सडनली ये शॉक उनके फॉलोअर्स को मिला जो कि इन एक्ट्रेस ने रिवील किया कि उनकी जो लाइफ दिखती थी, उनकी जो शादी दिखती थी वो खोखली है, वो हॉलो है और जो सच दिखता है वो बिल्कुल नहीं है। हकीकत सिर्फ ये है कि शी वॉज इन अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप और अब वो अलग हो रही हैं। मैं इनकी फॉलोअर नहीं थी लेकिन मेरी न्यूज़ फीड में भी ये इनकी वीडियो सजेस्ट की गई होगी, इसलिए मैंने कुछ बार इनकी वीडियोस देखी। और सबसे पहला मेरा रीज़न अट्रैक्शन का ये था कि बिकॉज कोई आई थिंक वीडियो था एंगेजमेंट का एंड आई फाउंड दिस वुमन जो कि चारू है, आई फाउंड अ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग। वो ज्वेलरी में देख के कुछ थंबनेल था तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई देखने की एंड जस्ट मैंने वो देखा। और इस तरह से बीच बीच में मैंने कोई व्लॉग्स इन लोगों के देखे थे। फॉर राजीव ऑल्सो आई थॉट दैट ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग यंग मैन एंड दोनों बहुत बहुत साथ में अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में जो देख के बहुत ज़्यादा डेप्थ लग रही है, ट्रू अफेक्शन लग रहा है, वार्मथ लग रहा है, वो मुझे समहाउ कभी नहीं लगा। दिस गुड लुकिंग मेल काउंटर पार्ट ये मुझे बहुत हमेशा थोड़ा सा आर्टिफिशियल काइंड टू फोकस्ड ऑन आउटर थिंग्स ऐसा लगा। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने तो इन वन ऑफ द ब्लॉग्स आई वाज वाचिंग 2-3 बार, इनफैक्ट एक बार भी नहीं 2-3 बार साफ बोल दिया कि ये आदमी कुछ ठीक नहीं है एंड ही जस्ट सेंस बीइंग अ मैन। वेल जब चारू ने बहुत बड़ा खुलासा किया आकर और बहुत सारे जो उनके एक्चुअली ट्रू हार्डकोर फॉलोअर्स हैं दोनों के हस्बैंड वाइफ के, उनको शॉक कर दिया बताकर। और इंटरव्यू दिया उन्होंने सिद्धार्थ कानन के चैनल पर जहाँ पे वो बहुत रोई और उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस किए और सारी चीज़ें बताई जब से शादी हुई इसके बाद से क्या क्या हुआ और उन्हें क्या क्या चीज़ों का सामना किया, किस तरह की अब्यूज़ सही है, मेंटल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें बताई। आई वुड नॉट रियली से शॉक हुआ बट देन अगेन इतना बुरा हाल था इतना भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस थी जस्ट ऑन वीडियो, राजीव की बॉडी लैंग्वेज, उसका हाल चाल, बोलने का तरीका, ढंग और जो सारी चीज़ें चारू ने रिवील की इन दैट सोल बेयरिंग हार्ट बेयरिंग इंटरव्यू, तो उससे मुझे बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि जो वो बोल रही हैं एग्जैक्टली वैसा ही उनका एक्सपीरियंस है और एग्जैक्टली ये सब उनके साथ हुआ होगा। तो तभी मुझे दिमाग में आया था कि ये केस स्टडी पर एक वीडियो बनाना बनता है बिकॉज ये बहुत एक क्लियर एग्जाम्पल है कि मैरिड रिलेशनशिप विद नार्सिसिस्टिक सामने कैसे दिखती है लेकिन पीछे से उसका सच क्या होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी हाल ही में चीज़ें फिर से हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं इस पर अब तो वीडियो बनाना बनता है। और वो ये था कि चारू वसुपा का रिसेंटली बर्थडे हुआ है, आई थिंक जस्ट 2-3 days बैक एंड द एंड ऑफ February। और मेरी यूट्यूब फीड में कुछ शॉट आया उनके हस्बैंड राजीव सेन ने एक शॉट्स बना के डाला हुआ था जिसमें वो चारों के साथ खड़े हुए हैं टुगेदर एज अ कपल एंड आई थिंक विद देयर डॉटर ऑल्सो। तो एक उसमें सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है एज इफ दे आर स्टिल वेरी मच इन लव। और उसके पहले भी ये एक जब वेडिंग हुई थी इनकी फैमिली में, कोई कज़न की वेडिंग थी एंड आई थिंक दे हैड गॉन टू कोलकाता, वहाँ पर भी बहुत फंक्शन हुआ था। चारू ने वीडियो शेयर किया था जिसमें सुष्मिता सेन भी थी, फैमिली गैदरिंग थी, डांस फंक्शन था और उसमें उन्होंने भी डांस किया था खुद अकेले सोलो और राजीव के साथ में भी एक कपल डांस किया था। तो वो भी देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि ये कपल डांस में जो इंटीमेट डांस है साथ में कर रहे हैं, इफ़ दे आर सेपरेटेड लाइक दैट एंड ऑन बैड टर्म्स, जो कुछ चारू ने बताया था अपने मुँह से, अगर वो सच है तो ये डांस साथ में करना चाहे किसी फंक्शन के लिए भी हो, मुझे
थोड़ा सा अजीब सा लगा वो। इस जोड़ी का जैसे मैंने बोला ये ऑन एंड ऑफ है कि नहीं, यही कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स की आधे ऑन आधे ऑफ, क्या वो कपल है या क्या वो नहीं है, क्या साथ आने की बातें चल रही हैं, क्या वो फिर से कपल बन जाएंगे। तो ये ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, ये सब क्या लगा रहता है, क्या वो जान के मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या ये उनसे हो रहा है, दे कांट हेल्प इट। तो क्या रोल है दोनों का, क्या राजीव सेन जो हैं वो एक्चुअली एक नार्सिसिस्ट है या नहीं। तो उनके जो हार्ड कोर फैंस हैं, जैसे कि उनका मैं वीडियो नहीं देखती हूँ, लेकिन कभी चली गई तो दिखता है कि लोग लिख रहे होते हैं, या चारों सोफा के ब्लॉग्स में भी लिख रहे होते हैं, राजीव की तरफदारी कर रहे होते हैं कि शी डिड नॉट डिजर्व हिम, वो बहुत हाई फाई फैमिली से आते हैं लेकिन वो उसमें घुल मिल नहीं सकी, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो उनसे मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी को खुश करने नहीं आई हूँ यहाँ पर, ना इनके फैंस को ना उनके फैंस को। मेरे को क्या अपनी ऑब्जर्वेशन से लगता है, स्पेशली जो चारू शेयर कर चुकी हैं उसके बेसिस पे, मैं सिर्फ उसके हिसाब से अपना इस पे एनालिसिस रखूँगी। तो सबसे पहले तो जो चारू ने इतनी बातें शेयर की कि राजीव उनके साथ बिहेव करते थे आफ्टर देयर वेडिंग, इंक्लूडिंग वो किस तरह से सस्पिशियस होते थे, कैसे उनके काम करने में बाधा डालते थे, हर समय उन पे लैक ऑफ ट्रस्ट होता था, कंट्रोलिंग थे, मैन्युपुलेटिव थे, एंड उनको कितनी कितनी बार गायब हो जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था वो कहाँ है। आइसोलेशन की फीलिंग, हेल्पलेसनेस की फीलिंग, डिसएम्पावरमेंट की फीलिंग, और किस तरह से शी सेड कि वो अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनके बिहेवियर से उनको मेंटल एगनी होती थी, जैसे कि इमोशनल टॉर्चर होता है ना, कोई इंसान किसी भी करता है, उस तरह का फील होता था। एंड वर्स जो उन्होंने बताया कि जब शी वॉज अबाउट टू हैव अ डॉटर, तो हॉस्पिटल में हमने वो व्लॉग्स देखे थे, लेकिन जो चारों ने बाद में रिवील किया उससे पता चला कि वो सब सिर्फ वो व्लॉगिंग के लिए करते थे, और एक्चुअली वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होते थे, वो हॉस्पिटल में भी प्रेजेंट नहीं होते थे ज़्यादा। इनफैक्ट उन्हें अपने लिए कहीं और होटल बुक किया हुआ था वाइल चारू वॉज इन द हॉस्पिटल। उनका मिनिमम जो है रोल होता था, मिनिमम पार्टिसिपेशन होता था, और बहुत सारी चीज़ें चारू ने बताई थी, वो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरव्यू तो प्रेजेंट है यूट्यूब पे, कोई भी जाकर देख सकता है। उसके बाद भी आई थिंक काफ़ी चीज़ें और सामने आ चुकी हैं। तो अगर वो सारी चीज़ों को हम समझें, सारी चीज़ों को समेटें, प्लस अगर मैं वो सारी चीज़ें देखूं कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज लगती थी, एक आर्टिफिशियलिटी लगती थी, एक फेकनेस लगता, तो ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत स्ट्रांगली पॉइंट करती है फॉर हिम बीइंग अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। जो भी ट्रेट्स हैं नार्सिसिज्म के, अपने इतने सारे वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ कि एक कवर्ट नार्सिसिस्ट कैसे बिहेव करता है, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट कैसे बिहेव करता है। तो हो सकता है इनमें दोनों ट्रेट्स हो ना, ये पूरी तरह से ग्रैंडियोस हो, जबकि ये ज़्यादा लीन करते हैं ग्रैंडियोसिटी की तरफ, सब कुछ बड़ा बड़ा, सब कुछ महंगा, लार्ज लाइफ की कहीं कमिटमेंट नहीं, कहीं स्टेबिलिटी नहीं, कहीं इमोशनल डिपेंडेबिलिटी नहीं, आप पे कोई डिपेंड नहीं कर सकता, आप अकाउंटेबल नहीं है, आपको अपनी फ्री लाइफ चाहिए, दूसरा आपके लिए अकाउंटेबल हो, बट यू जस्ट वांट टू हैव गुड लाइफ। चार्मर है, आप चार्म कर रहे हैं लोगों को, राइट कॉन्टैक्ट, आप अच्छे दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी जो है वो आपको अच्छा दिखाए, सब कुछ आपको अच्छा दिखाए, आपका आपका रहने का तरीका, आपका घर, आपका काम, आप सब बोस्ट करें, बड़ी बड़ी बातें करें, ग्रैंड बातें करना। तो बहुत पॉसिबल है कि ये ग्रैंडियोस हैं, लेकिन इनमें कवर्ट नार्सिसिज्म के भी जो है ट्रेट्स हैं। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ बिट ऑफ अ मिक्सचर। अब चारू बोलती हैं और उनके रवैये से दिखता भी है जितना वो दिखाती हैं, बाकी 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जितना लगता है, जितना वो बोलती हैं, जितना बॉडी लैंग्वेज दिखती है बाकी इन्वॉल्व लोगों की, उससे यही लगता है कि उनका रिलेशनशिप जो है राजीव के पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट सुष्मिता की भी उन्होंने प्रेज़ ही की वीडियो में कि नहीं, वो उन्हें पूरी आज़ादी देती है, कभी कुछ गलत एडवाइस नहीं दी, कभी कुछ करने को फोर्स नहीं किया। तो इससे, इन सारी बातों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि लगता ज़्यादा ऐसे ही है कि जो ज़्यादा संभली हुई इंसान हैं, जो ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, और जिन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाले हर चीज़ में, और जिनकी ज़्यादा इंटेंशन ट्रू थी, सिंसियर थी, वो चारों ही हैं। जैसे उनके रिलेशनशिप्स हैं राजीव की फैमिली में बाकियों से, उससे भी ये पता चलता है कि उन लोगों को भी ये समझ है, वो भी एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें भी ये एहसास है कि हाँ, चारू सफ़र कर रही है और वो सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी बात, उन्हें भी ये पता है, चाहे नार्सिसिस्ट वर्ड पता है कि नहीं, सुष्मिता सेन इज़ मिस यूनिवर्स, वो बहुत एक्सपोज्ड हैं, सब कुछ इन्फॉर्म्ड होंगी, तो आई एम श्योर उनको पता है कि नार्सिसिज्म क्या होता है।
लेकिन अपने घर में ये जो इंसान है, उनका भाई ये नार्सिसिस्ट है कि नहीं, ये उन्हें पता हो, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर वो नार्सिसिस्ट हैं और वो सब कुछ करता है जो चारू ने बोला, तो उनके पेरेंट्स को और उनकी बहन को उनकी पर्सनैलिटी का, ये पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट का, ये डिसफंक्शनल हाईली टॉक्सिक पार्ट का पहले से आइडिया नहीं हो, क्योंकि वो भी झेल चुके होंगे इवन बिफोर चारू केम इनटू हिज लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका जो रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बहन के साथ बिल्कुल परफेक्ट रहा हो, इमोशनली मेच्योर उन्होंने एक्ट किया, हमेशा डिपेंडेबल रहे हो, एक गुड सन, एक गुड ब्रदर की तरह रहे हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उनको भी क्रैक्स दिख गए होंगे, उनको भी वो सारी चीज़ें बहुत बार झेलनी पड़ी होंगी, जो बहुत बड़े तरीके से उसकी वाइफ को इन द फॉर्म ऑफ चारू झेलनी पड़ी। उन्हें पता होगा कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसे बिहेव करता है। अब वो खुल के आके नहीं बोल सकते हैं तो वो अलग बात है, और यही रीज़न भी है कि उनका एक अनकही तरह से सिंपैथी और सपोर्ट चारू के साथ है। तो इवन इफ दे कैन नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वो एटलीस्ट उसको जैसे सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। तो एनीवे, ये सारी बातें जो हैं इशारा करती हैं स्ट्रांगली कि हाँ, जो चारू ने कहा था वो बिल्कुल सही है, एंड ही इज़ इन फैक्ट जो स्ट्रांगली अपीयर्स टू बी अ टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो ये है कि अब ये जब सेपरेशन हो गया, बातें पब्लिक में क्लियर हो गई, लोगों ने जो भी म्यूचुअल फॉलोअर्स हैं सभी अपने पक्ष बांट लिए, कोई इसकी साइड कोई इसकी साइड, और चारू को भी बाय द वे बहुत मैसिव सपोर्ट मिला। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हुए जो उनकी साइड आ गए। जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सपोर्ट आया, अंडरस्टैंडिंग वो एज अ वुमन, एंड उनको बोलने के लिए कि नहीं, वी आर विद यू, आप खड़े रहो, आप अपनी लाइफ अकेले जीने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं, वी आर विद यू। बहुत लोगों ने लिखा भी, मैंने कमेंट्स इधर उधर पढ़े थे कि जिसमें लोगों ने लिखा राजीव जो है ही हैज़ एनपीडी। तो मुझे लगा कि हाँ, लोगों को शायद थोड़ी सी समझ आ रही है, कुछ लोग तो ऐसे हैं, क्योंकि ये टिपिकल ट्रेट्स हैं जो बताए थे, टिपिकल ट्रेट्स हैं एनपीडी की। तो खैर ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन उसके बाद उनकी जो साथ में कुछ चीज़ें आने लगी, कोई कोई ब्लॉग साथ में भी आ जाते थे, और जिसमें सबसे शॉकिंग चीज़ थी जो संगीत में उन्होंने परफॉर्मेंस की टुगेदर एज अ कपल, जहाँ पे राजीव उन्हें गोद में भी उठा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। वो भी मुझे बहुत अटपटा लगा, बहुत अजीब लगा। और ये जो नेक्स्ट आया, ये चारू ने भी अपने ब्लॉग में थोड़ा सा शेयर किया, और मेनली राजीव ने शेयर किया, जो वो साथ में चारू का बर्थडे बनाया एंड उसके सर पे वो हाथ फेर रहे हैं, ही इज किसिंग हर हेड। तो ये सब देखकर बार बार जो है लोग लिखते हैं कि क्या चल रहा है, आप साथ आने वाले हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो मैंने देखा है कि बहुत लिखते हैं कि देखा, राजीव बिल्कुल सही था, ही वॉज ऑलवेज अ गुड बॉय, देखो कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है, चारू ने इतना कुछ बोला फिर भी वो मेच्योरिटी दिखा रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि बिल्कुल अनजाने होते हैं, वो अपनी किसी फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हैं, तो जिसमें रोमांस का चश्मा पहना होता है, बोलते हैं कितना अच्छा कपल लग रहा है, विश दे कैन कम टुगेदर अगेन। हर शादी में ऐसी चीज़ें होती हैं, चारू प्लीज़ वापस चले जाओ। तो अलग अलग इस तरह के कमेंट्स आते हैं, और ये सब देख के मुझे मन करता है कि वो सब बोलूँ जो मैं अभी बोल रही हूँ, कि पहले तो जो लोग ये सारे कमेंट्स लिखते हैं, क्या उन्हें पता है कि नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ मैरिज में होना क्या होता है? ये वो नहीं होता जो हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होती है, रूठना मनाना होता है, ये वो नहीं है। कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ लाइफ बिताना क्या होता है, ये वही जानता है जिसने एक्चुअली वो लाइफ बिताई है, या जिसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जैसे कि उस किसी नार्सिसिस्ट के बच्चे हो, या उसकी फैमिली के और लोग हो, या भाई बहन हो जो साथ में रहते हैं और वो देखते हैं कि ये कपल ये कैसा होता है। तो आप नहीं जानते हैं कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के क्लचेस कैसे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस किस तरह से जो नार्सिसिस्ट है वो आपको रूइन करने की, तबाह करने की कोशिश करता है, और कितना गट्स, कितनी हिम्मत लगती है फॉर अ स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, अपने आप को दूर करने की, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। हैविंग सेड दिस, अब मैंने ये बोल दिया, अब मैं कपल की तरफ आऊँगी। दूसरा कि मुझे लगता है अभी तक मैंने चारों पे एक ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया, अदर देन कि हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है, डेफिनेटली लगता है कि उन्होंने जो बोला है वो सही है, उनमें एक ऑनेस्टी आती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जिसको मैं बोलूँगी उनका शैडो एस्पेक्ट है, वो ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं, सेल्फ एस्टीम रादर, जो सेल्फ वर्थ की फीलिंग होती है ना, वो कहीं थोड़ी सी कम है। हो सकता है वो कल्चरली आती हो, फैमिली से आती हो, जहाँ पे डॉटर्स शायद इतना एसेट नहीं मानी जाती, कहीं से आती हैं, क्योंकि इट्स बीन ऑब्वियस कि उनकी अपनी मदर के साथ भी रिलेशनशिप इतनी ठीक नहीं है, उनकी मदर ने उनका साथ नहीं दिया। वो जब ब्रेकअप हो रहा था वो चाहती थी कि वो चारू राजीव के साथ ही रहें। ये बहुत पेट्रियार्कल पुराना माइंडसेट है, जहाँ पे लोगों को लगता है बेइज्जती हो जाएगी, बेटी को निभाते रहना चाहिए, और इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो जो चारू ने स्टैंड लिया वो बिल्कुल सही लिया। तो हो सकता है ये जो भी सेल्फ अनवर्दीनेस की फीलिंग है ये वहाँ से आती हो, डीप फ्रॉम द फैमिली रूट्स, या जहाँ से भी आती है, लेकिन मुझे लगता है
कि ये चीज़ है थोड़ी-सी उनमें और वो थोड़ी-सी इन्फ्लुएंसेबल भी है। कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनकी जो चीज़ें वो शेयर करती हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं लगती। जैसे कि वो जो कज़न की संगीत का वीडियो था जिसमें चारू ने डांस किया, उनका जाना बिल्कुल सही था उस वेडिंग में, और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उससे पहले चारू की खुद की बहन की शादी हुई थी, राजीव तो वहाँ कहीं नज़र नहीं आए दूर-दूर तक, तो उनका भी तो आना बनता था अगर चारू उनके कज़न की शादी में गई तो। एनीवे वो उनका पर्सनल बिज़नेस है। राजीव का हो सकता है किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो, सब कुछ टूट गया तो वो कहाँ जाएँगे? उनको तो वैसे भी सबसे कंप्लेंट्स रहती है, लेकिन क्योंकि चारू का रिलेशनशिप अच्छा है, स्पेशली नाउ दैट शी हैज़ अ डॉटर, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी डॉटर के दादा-दादी हैं। तो उनके साथ फिर भी एक निभाने का रिलेशन है क्योंकि वो उनके साथ अच्छे हैं, इसलिए प्यार से जब रिश्ता सिर्फ दिल से जुड़ता है, नाम से नहीं जुड़ता, तो जो क्योंकि उनका दिल जुड़ा हुआ है उन लोगों के साथ, इसलिए बिल्कुल उनकी चॉइस है कि हाँ, वो जाना चाहती है, अपनी बेटी को भी वहाँ ले जाना चाहती है कि सब लोग मिल सके, तो ये उनकी बिल्कुल चॉइस है, इसलिए ये बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन जो उन्होंने चॉइस की डांस करने, कपल्स डांस, वो मुझे बहुत अटपटा लगा, और मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आप इतने टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, स्पेशली जो चारू ने चीज़ें नरेट की थी कि वो गायब होते थे राजीव और उनको पता नहीं होता था, और वो जाती थी ढूँढते-ढूँढते किसी दूसरे उनके फ्लैट के पास, और वो उनको ऊपर भी नहीं आने देते थे, ऐसा कुछ बताया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग चीज़ें हैं। तो इस सब के साथ गुज़रने के बाद आप कैसे उस इंसान के साथ एक ट्रिवियल सा, फ्रिवलस सा डांस कर सकते हैं, ये मैं नहीं समझ सकती। मैं ऑब्वियसली कोई काउंसलर नहीं हूँ, ना ही मैं चारू की थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे उन्हें एडवाइस देनी पड़ेगी, तो मैं डेफ़िनेटली यही बोलूँगी कि यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़, वे स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़। उन्होंने जो-जो काम किया है, बहुत हिम्मत का किया है, बहुत करेज का किया है, वो अपनी लाइफ़ को नए सिरे से बना रही हैं, व्हिच इज़ ग्रेट। लेकिन कई-कई जगह उन्हें अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, अपने दायरे हैं ना, वो बहुत मज़बूत करने पड़ेंगे, क्योंकि रिमेंबर नार्सिसिस्ट जो है, वो बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और नार्सिसिस्ट का ऐसा रिलेशनशिप था लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और आप अलग हो गए हैं, आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, आप अपनी लाइफ एक वापस बना रहे हैं, उसके बिना ये उसको बार बार जताता है, दिखाता है कि हम तुम्हारे बिना भी सक्षम है। वो हर तरह से कोशिश करेगा टू मेक यू मिजरेबल, ट्रायंगुलेशन से या कैसे भी तरीके से वो चाहेगा आप के ऊपर उसका जो है प्रेशर रहे, मैनिपुलेशन रहे ही। अगर वो देख रहा है कि आप तड़प रहे हैं उनके लिए वापस आने के लिए, या उनके बिना मिजरेबल है, अधूरे हैं, डेस्परेट है, तो वो बहुत, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो देख रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और फैक्ट आप और पॉपुलर हो रहे हैं, आपकी लाइफ और अच्छी हो रही है इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपको आप अब एक बेहतर लाइफ बनाएंगे खुद के लिए, तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल हजम नहीं होती है। तो मुझे ऐसा ही कुछ लगता है कि वो बार बार करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली पूरी डिटेल्स तो नहीं पता है, हम साथ में नहीं रहते उनके, लेकिन इसी तरह का कुछ होता होगा, क्योंकि अगेन नार्सिसिस्ट खुद एम्प्टी है, उसके अंदर खुद कुछ नहीं है। वो आपके साथ भी जब तक था इन रिलेशनशिप, आप उसके लिए फ्यूल ही थे, और अब आप जब नहीं है उसकी लाइफ में, और वो अपनी चीज़ों में मग्न है, अपनी मस्ती में, लेकिन जब जब बीच में उसका वो जो आएगा कि अब कुछ नहीं है, अब अधूरापन है, खालीपन है फिर से, तो उसको फिर अलग अलग फ्यूल्स की यूज़ होगी, उसको फिर याद आएगी कि आपको फ्यूल की तरह वो फिर यूज़ कर सके। तो उसकी लाइफ का यही पार्ट है। तो वो कोशिश करते होंगे ऐसे ऐसे, और क्योंकि इनके दायरे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ दायरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे, गैस लाइटिंग करने की कोशिश करेंगे, आप में गिल्ट डालने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो उनकी जो बेटी है उसको यूज़ करते हैं चारू में शायद गिल्ट डालने के लिए। वो उनकी अब सिचुएशन है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि दे वर नॉट जस्ट अ कपल, दे ऑल्सो हैव अ डॉटर टुगेदर, और वो राजीव को वो राइट्स मना कर नहीं सकती कि वो अपनी बेटी से नहीं मिले। अब जैसे कि हम जानते हैं नार्सिसिस्ट को प्यार किसी से नहीं होता, तो उनको अपने बेटी से भी बहुत प्यार है, वेरी गुड डैड, तो ये चीज़ तो इफ इज़ अ नार्सिसिस्ट दैट इम्पॉसिबल, वो सिर्फ दिखाने की चीज़ें हैं, लेकिन वो उसे यूज़ ज़रूर करेंगे, वो हर समय ये चीज़ मना नहीं कर सकती। और दूसरा, नार्सिसिस्ट का नेक्स्ट एजेंडा क्या है, नेक्स्ट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी मैनिपुलेशन चल रही है, ये समझ पाना, भाप पाना और स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट खड़े रहना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, समझदार से समझदार लोगों को किसी पॉइंट पे आकर वो वीक पड़ जाते हैं। हो सकता है, जैसे मैं संगीत के फंक्शन की बात कर रही हूँ, तो लेकिन हो सकता है ऐसा कि राजीव ने फोर्स किया हो या फैमिली ने फोर्स किया हो कि नहीं नहीं तुम्हारा होना ही चाहिए, राजीव ने भी बोला हो कि नहीं अच्छा नहीं लगता, जो भी कुछ बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो भी रीजंस थे, चारू को आई फील, अगर मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन होगा, आई फील शी शुड नॉट हैव डन इट। वेडिंग में जाना, एंजॉय करना, साथ में वीडियो भी अब बन रहा है, क्योंकि अब हर समय फ्रेम से अलग नहीं हो सकते, और भी लोग पिक्चर्स लेते हैं, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अलाउइंग द डॉटर टू मीट हर डैड इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन आप साथ में एक एक्टिवली, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, साथ में नाचना गाना है, क्यों आप इंटीमेसी वो क्यों फेक कर रहे हैं? अगर एक नार्सिसिस्ट के साथ इस तरह का अब्यूज़ रहा है, तो आप उसकी एनर्जी सह पाएंगे विद दैट पर्सन
डूइंग अ डांस विद यू, हगिंग यू, कैरिंग यू। आप क्यों अपनी बॉडी में, क्यों अपने एनर्जी फील्ड में वो चीज़ को झेलना चाहेंगे? जो चीज़ आपके लिए अवॉइडेबल है, बिल्कुल अवॉइडेबल है, वो चीज़ आप ज़बरदस्ती अपने आप को क्यों फोर्स करना चाहेंगी? शी डेफिनेटली हैड अ चॉइस, शी कुड हैव सेड नो ईच टाइम। या अगर उन्हें खुद भी लगा कि नहीं शायद कोई बात नहीं, असली में साथ में थोड़ी आ रहे हैं, डांस करने में क्या जाता है, ब्लॉगिंग में भी अच्छा लगेगा, व्यूज़ भी और आएंगे, हो सकता है ये भी हो रीज़न। तो आइदर रीज़न इट वाज नॉट अ गुड इनफ रीज़न, इट वाज नॉट द राइट डिसीजन। हाँ, एक रिलेशनशिप होती है जो आपस में नहीं बनी, लेकिन आप फ्रेंड्स हैं फिर भी, ऐसा नहीं किसी ने किसी को अब्यूज़ किया, लेकिन यू वर जस्ट अलग लोग थे इसलिए अलग हो गए, लेकिन एज फ्रेंड्स अभी भी हैं, ग्रेसफुल हैं। सिर्फ साथ में आपकी पर्सनैलिटीज़ मैच नहीं करती थी, लेकिन वैसे आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे कोई अब्यूज़ नहीं था, देन इट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन इसमें तो अब्यूज़िव रिलेशनशिप था, तो आप एक अब्यूज़िव इंसान के साथ कैसे दोबारा से जा गले मिल सकते हैं, डांस कर सकते हैं? और ये जब वीडियो आया चारू के बर्थडे का, जहाँ पे वो राजीव के साथ हैं और रेस्टोरेंट में कहीं मॉल में केक काट रहे हैं, तो वो भी मुझे बहुत अजीब लगा। बट आपकी चॉइस ये तो थी कि आप उनके साथ बर्थडे मनाने क्यों गए? इसलिए मुझे कन्फ्यूजन भी हुआ कि क्या ये उनकी बेटी का बर्थडे था या उनका? लेकिन उनका बर्थडे था, तो उनकी बेटी के बर्थडे पे उनकी ऑब्लिगेशन हो सकती है कि वो बेटी के डैड से उन्हें मिलवाएँ, क्योंकि फादर चाहे यूज़ करने के लिए ही, चाहे व्यूज़ के लिए ही, चाहे जस्ट टू शो द वर्ल्ड के लिए ही वो चाहते हो कि बेटी की बर्थडे में आएँ, आपको वो चीज़ अलाउ करनी पड़ेगी, आपको साथ में वो बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अपने बर्थडे पे आप अपना बर्थडे किसी ऐसे इंसान के साथ क्यों मनाना चाहेंगे जो अगेन ये आपके साथ अब्यूज़िव था, जिसके साथ इतना कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से आपने अब ये फैसला लिया कि आप सेपरेट होंगे। हो सकता है अगेन कि राजीव ने प्रेशराइज़ किया हो, जैसे कि चारू ने अपने वीडियो में बोला कि राजीव का भी कॉल आया था, उसने बोला कि ज़ियाना से भी मिल लेंगे। तो जहाँ तक अगर मैं एक नार्सिसिस्ट के पॉइंट से समझूँ, तो ये बिल्कुल एक एजेंडा के तहत है कि अगेन गैसलाइट किल कि नहीं, मैं उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर लूँगा, और उनको लगा होगा बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाएंगे इसी बहाने, एक्स्ट्रा व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करेगा लोगों को, उनको फिर से लगेगा कि अरे क्या ये लोग साथ आ गए। तो वो बोल सकती थी क्लियरली कि एक दिन बाद मिलाऊंगी बेटी से, या 2 दिन बाद मिलाऊंगा, अपने बर्थडे के दिन नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि बर्थडे से क्या कनेक्शन। वो ये समझना चाहती तो क्लियरली समझ सकती थी कि नहीं, मेरे बर्थडे को क्यों इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाए फॉर दिस एजेंडा। लेकिन ये समझने के लिए अगेन आई सेड बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, बहुत इंसाइटफुल होना पड़ेगा इंसान को। तो ये चीज़ अगेन टोटली अवॉइडेबल थी, जैसे वो संगीत में कपल्स परफॉर्मेंस अवॉइडेबल थी। तो यहाँ पे मुझे अगेन आता है, वो बाउंड्रीज इन्फोर्स करने में शायद अच्छी नहीं है, वो सही चॉइसेस नहीं मेक करी, वो मिक्स सिग्नल्स अपने फॉलोअर्स को भी दे रही हैं और लोगों को भी दे रही हैं, जो लोग फिर वो बातें इंसाइट कर रहे हैं कि शायद साथ में आ गए, या बहुत अच्छा किया, या हम तो पहले ही बोलते थे क्यों अलग हुए थे, साथ रहना चाहिए। आप इस तरह की फालतू की बातों को और आप फॉटर दे रहे हैं, जो लोग नहीं समझते, नहीं जानते, जिनको इंसाइट नहीं है कि एक्चुअली नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। और आप अपना जो स्टैंड आपने लिया था, अपना जो शेयर किया था इतना स्ट्रांगली लोगों के सामने आके, जिसकी वजह से आपको बहुत सिंपैथी और बहुत सपोर्ट और बहुत और फॉलोअर्स भी गेन हुए थे, आप वो स्टैंड भी वीक कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग एक्चुअली समझते हैं, ट्रूली समझते हैं आपके साथ क्या हुआ था, और डटे हुए और सपोर्ट करते हैं, तो और आपको नहीं बोलते हैं वापस जाओ, या आपको नहीं बोलते हैं कि नहीं यू शुड एडजस्ट, क्योंकि वो समझते हैं कि आपका स्टैंड क्या है। जब बहुत सारे लोग आपका व्यू नहीं समझते थे और समझते थे कि आप सिर्फ एक छोटी सी किसी बात पे अलग हो गई हैं, और आपकी माँ भी क्योंकि आपका साथ नहीं दे रही है, इसलिए ऑब्वियसली आपने कुछ गलत किया है, तो आप उन लोगों को भी लेट डाउन कर रही हैं जिन्होंने आपका पक्ष समझा जब आपने अपना पक्ष पब्लिक में रखा। तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आपको सपोर्ट करें या नहीं करें। आप अपना अपना खुद का स्टैंड, अपने खुद के अस्तित्व को वीक करें, और आप कैसे उस इंसान के साथ अगेन स्पेस शेयर कर सकते हैं, एनर्जी शेयर कर सकते हैं, एक सेलिब्रेशन शेयर कर सकते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हैं। आप क्यों करना चाहेंगे अपने ऊपर ये टॉर्चर, क्यों अपने आप को ये प्रेशर देना चाहेंगे? क्या आपको अपनी बाउंड्रीज लगाने का बिल्कुल आइडिया नहीं है? कि आपको उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और अगेन आप अपने व्यूअर्स को फिर क्यों कन्फ्लिक्टिंग वाले जो है आइडियाज़ दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं? और उसमें तो खैर मुझे डाउट भी नहीं है, वो जो राजीव उनके सर पे हाथ फेर रहे थे, उनके सर पे किस कर रहे थे व्हेन शी वाज कटिंग द केक, कि वो सब फेक था। दिस गाय इज ऑल फॉर द कैमरा। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा, एनीवे आधे से ज़्यादा वीडियो में तो उन्होंने अपनी कोई नई जो ज्वेलरी शॉप है, इसकी नई ब्रांच कहीं आई थिंक दोहा या कहीं खुल रही है, उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट करने में लिया कि प्लीज़ यू लव योर वाइफ स्पेंड हियर, यहाँ से खरीदो, ये सब बोलने में बहुत लंबा टाइम तो उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट करने में, ये प्रमोशन करने में निकाला है। और बाय द वे उनकी वाइफ चारू ने अपने पब्लिक इंटरव्यू में ये भी बोल दिया था कि एक्चुअली कोई काम नहीं करते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है, वो जो स्टोर भी है ओरिजिनल, वो भी एक्चुअली उनकी मदर का है।
तो वो था आई थिंक रियल एजेंडा उस वीडियो का, कि इस तरह से व्यूज़ गेन करो, कि नाम भी आ जाए कि देखो कितना अच्छा डैड है, अपनी बेटी से भी मिल रहा है, और वाइफ का भी चाहे अलग हो गए लेकिन वो मैच्योर है, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, उसका बर्थडे भूला नहीं, सिंपैथी भी गेन हो जाए, विक्टिम भी बन जाए। जो लोग बिल्कुल उसके हार्डकोर फॉलोअर्स हैं उनको ये कहने का और मौका मिल जाए कि देखो देखो वाइफ ने गलत किया, ये तो अब भी ध्यान रखता है, ये भी हो जाए, और साथ में इमेज भी अच्छी हो जाए, व्यूज़ भी और एक्स्ट्रा आ जाएँ, जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी देखें, मेरे देखें और भी देख लें, और साथ में जो है मेन पर्पस, ये जो नया स्टोर खुला है इसकी फुल ब्लोन एडवर्टाइजिंग टू मैक्सिमम पीपल हो जाए। तो इतने शातिर तरह से सोचता है नार्सिसिस्ट, तो जो नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, उसका अब्यूज़ सह चुके हैं, उसको भी तो समझना चाहिए, उसको भी तो थोड़ी-सी इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। आप क्यों उसका फॉडर बनते हैं बार बार? अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से फिर आपको यूज़ कर सके अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिस वाज नॉट योर डॉटर्स बर्थडे, दिस वाज योर बर्थडे। आप में से कोई बताइए, क्या हम किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ जिसने हमारे साथ इतना इमोशनल मेंटल टॉर्चर किया है, उसके साथ अपना बर्थडे एक बार हम अलग हो गए हम स्पेंड करना चाहेंगे? तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ें जो है नार्सिसिस्ट करते हैं, इसको लव बॉम्बिंग बोलते हैं। लव बॉम्बिंग, वो आपको अगेन गिफ्ट्स देकर, अटेंशन देकर अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, अपनी गुड बुक्स में लाने की। ऐसा वो रिलेशनशिप के स्टार्ट में भी करते हैं और कर सकते हैं, और ऐसा वो रिलेशनशिप अगर ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है फॉर्मली, तब भी कर सकते हैं और करते हैं। और ऐसा ही कुछ मुझे दिख रहा है कि राजीव ट्राई कर रहे हैं, पूरा जितना अभी भी जो ख़त्म हो चुकी है उसमें से भी जितना तेल निकाल सकते हैं, जितना फ्यूल निकाल सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर ये राजीव का आइडिया था तो वो कितने इंसिस्टेंट थे, कितना प्रेशर डाला, लेकिन प्रेशर में नहीं आना अगेन टोटली आपके हाथ में था, है और रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उनको आगे की लाइफ किसी भी तरह अपनी अलग से बनानी है, सक्षम बनानी है, तो ये प्रेशर उनको बार बार डील करना पड़ेगा, और टिल वो एक पॉइंट तक आ जाए जब प्रेशर डालने वाले को समझ आ जाए कि नहीं, ये गैस लाइटिंग, ये प्रेशर डालना, ये गिल्ट इंडक्शन एनी लॉन्गर नहीं चलेगा, ये वर्क नहीं करता। इस स्टेप तक तो आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपकी इंटेंशन एक्चुअली है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो जिस मानसिक स्थिति से वो निकली है, जो उन्होंने खुद पब्लिकली शेयर किया था, ये उसके भी अगेंस्ट है, ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं है उनका, ये ऑन ऑफ बिहेवियर जो उन्होंने बात रखी, और जिन लोगों ने उनका पक्ष समझा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, ये उनके लिए भी लेट डाउन है। और ये उन लोगों के लिए जो आपको लुक डाउन करते थे, आपका, जिन्होंने कभी आपकी तरफदारी की ही नहीं, उनको भी फॉडर देना है कि देखो हम तो पहले ही सही बोलते थे, ये गलत बोलती है, ये तो बहुत अच्छा केयरिंग इंसान है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा समझ ही नहीं है कुछ। साथ ही में अगर आप ये चीज़ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी है कि क्या फ़र्क पड़ता है जब लोग ऐसे देखेंगे, तो लेट्स कीप देम गेसिंग, गेस करते रहेंगे, क्या साथ में तो मुझे आना नहीं है, मुझे पता है, तो फिर वीडियो बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, बर्थडे बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, संगीत पे डांस करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो वीडियो डालता है डालने दो, मुझे भी तो फ़ायदा होगा, इससे एक्स्ट्रा व्यूज़ आते हैं और ज़्यादा जो है आई बॉल्स ग्रैब होंगी। तो अगर आपका ये थॉट प्रोसेस, तो फिर ये तो बहुत ही गलत है। और वैसे भी किसी तरह के गेन्स भी जो हैं वो आप उस इंसान से क्यों लेना चाहेंगे, कैसे भी गेन्स, किसी तरह के भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ी। अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है, ये एक ऑथेंटिक इंसान की फिर निशानी नहीं है। एज आई सेड, अगर कोई इंसान ऑथेंटिक नहीं है तो और ज़्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में इनऑथेंटिक इंसान, टॉक्सिक इंसान और नार्सिसिस्ट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो हर तरह से ये चारों के लिए अपने अंदर सोचने वाली बातें हैं। जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े रहें, जहाँ पे उस इंसान की प्रेजेंस अनअवॉइडेबल है वहाँ पे आप प्रेजेंट रहें, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाई आर यू गोइंग आउट ऑफ द वे टू इंटरेक्ट विद दैट पर्सन? उसको अपॉर्चुनिटी, उसको स्पेस क्यों दे रहे हैं कि आपके साथ वो जो इंटरेक्शन है 1 लेवल पे वो हो? जिन सिग्नल्स में सेल्फ रिस्पेक्ट का लैक फील होता है, वो क्यों कर रहे हैं? और अगर ये बात थोड़े से मुनाफे की है, व्यूज़ की है, तो हमें लग सकता है कि हम शायद दूसरों को गुमराह कर सकते हैं, ऑडियंस को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को ही गुमराह कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा बिहेवियर है, तो वो ना सिर्फ़ इनऑथेंटिक है, बल्कि इमोशनली इमैच्योर भी है, और इसमें फ़ोरसाइट नहीं है, और ये कहीं न कहीं जाकर सेल्फ़ सैबोटाजिंग, सेल्फ़ डिस्ट्रक्टिव भी है। और फाइनल जो मैं बात रखना चाहूँगी इस एनालिसिस में, जो कि एक तरह का मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो बार बार कहीं ना कहीं लिखते हैं कि कितना अच्छा कपल है, साथ आ जाए, अरे ऐसे ही आप लोग अलग हो गए, प्लीज़ कम टुगेदर अगेन। तो ये है कि प्लीज़ ग्रो अप एंड लर्न अबाउट
नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या वो नहीं तो सिर्फ टॉक्सिक लोगों के बारे में तो एटलीस्ट सीख लीजिए। ये एक ऐसा हेल होगा जिसमें आप खुद को कभी देखना नहीं चाहेंगे, ना ही अपने किसी बच्चे को। अगर राजीव सच में वो सब हैं जो कि चारू ने शेयर किया था खुल के, तो मैं इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी दे सकती हूँ कि अगर वो दोबारा साथ भी आ जाएंगे, और चाहे जितनी भी कोशिश दोबारा कर लेंगी चारू, फैमिलीज के प्रेशर की वजह से या खुद एक दूसरे को दोबारा चांस देने के लिए, तो भी वो रिलेशनशिप फिर से और शायद और भी ज़्यादा बुरे तरीके से वहीं आ जाएगा जहाँ पर पहले आया था। तो बेहतर तो ये है कि इस सिलसिले से चारू अपने आप को दोबारा गुजरने पर मजबूर ना करें। वंस बिटन ट्वाइस शाय जो हम बोलते हैं ना, उसका कोई मायने होता है, यानी कि एक बार डसा तो दो बार अब हम शर्माते हैं या कॉशियस रहते हैं। और अगर ये सच नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं 10 टाइम्स बिटन नेवर शाय। वेल, एक नार्सिसिस्ट से जब खुद को अलग कर रहे हो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो ये कोट को बिल्कुल याद रखें।